पल्स प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद ये है कि लैंड रिकॉर्ड्स के निज़ाम को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए और लैंड रिकॉर्ड्स के निज़ाम में डिजिटल वर्ल्ड में ऐसी जिद्दत लेके आई जाए कि वो निज़ाम जिसमें लोगों के लैंड राइट्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, तो एक ऐसा मरबूत और एक यूनिफाइड लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें लोगों के न सिर्फ लैंड रिकॉर्ड्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो बल्कि उसको साथ जिस तरह पहले LRMIS सिस्टम चल रहा है पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के अंदर, तो उसको मज़ीद बेहतर किया जाएगा और इसमें मैपिंग का कंपोनेंट ऐड किया जाएगा कि जिसकी ज़मीन जहाँ पर भी है वो उसको कंप्यूटर के ज़रिए उसको देख सके कि मेरी ज़मीन का टुकड़ा किस जगह वाक़या है, और उस पर फिर जब कोई ट्रांजैक्शन हो तो वो इतने ज़्यादा बेहतर तरीके से हो और शफाफ तरीके से ज़मीनों की ट्रांजैक्शंस को मुकम्मल किया जा सके। इस सारे अमल से फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है उसके निज़ाम में एक इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी और इसके अलावा जो लैंड फाइनेंसिंग है वो आसान होगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की लैंड्स हैं कई जगह पर जो कि इंक्रोच भी हो सकती हैं, उनका एक प्रॉपर डेटाबेस क्रिएट किया जाए। तो ये पूरे पंजाब को एक वन कैडेस्ट्रल मैप के ऊपर लाना और लैंड रिकॉर्ड्स का एक ऐसा मरबूत और जामे निज़ाम लेकर आना जिससे ना सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा बल्कि हुकूमत भी अपनी प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड जो भी उनके फ़ैसले होंगे उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेगी। आम शहरी को पाकिस्तान के आइन के तहत ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो प्रॉपर्टी होल्ड भी कर सकता है और उस प्रॉपर्टी को अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उसको आगे बेच भी सकता है। तो हमने इस प्रोसेस को रेगुलेट करना है। हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी होल्डर्स के जो राइट्स हैं, जैसे ही वो उसमें जिद्दत आएगी उस निज़ाम के अंदर और जैसे ही वो रियल टाइम में मैप के साथ लिंक होगा तो उससे लोगों के राइट्स मज़ीद बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट हो सकेंगे और लोग अपनी प्रॉपर्टी के बारे में मतलब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी कोई ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे। जिस तरह पहले जब LRMIS इंट्रोड्यूस हुआ पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के तहत, तो जो एग्रीकल्चर लैंड थी उससे रिलेटेड लोगों का रिकॉर्ड सेव हो गया, लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया सिस्टम के ऊपर। इसी तरह जब हमारा इस वक्त का जो रिकॉर्ड है उसको मुख्तलिफ लेवल्स पर मुख्तलिफ किस्म का रिकॉर्ड मुख्तलिफ अथॉरिटीज़, मुख्तलिफ एजेंसीज़ और इदारे उसको हैंडल करते हैं। पल्स प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि एक यूनिफाइड और एक ही तरह का निज़ाम वज़ा किया जाए प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात को देखने के लिए और ऐसा एफिशिएंट सिस्टम लाया जाए कि जो भी शख्स घर बैठे हुए अपनी प्रॉपर्टी की तफसील देखना चाहे वो देख सके और ट्रांसपेरेंसी आएगी इस सिस्टम के अंदर, जिससे लोगों का निज़ाम के ऊपर एतमाद तो बढ़ेगा ही बल्कि इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में हमआंगी आएगी और बेहतर तरीके से स्टेट भी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकेगी। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसके अंदर चूँकि वो 1967 में बना था, बाद में जब पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी 2017 में मुआवजे वजूद में आई, हमने रूल्स के अंदर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड की डेफिनेशन को ऐड किया जिसमें कंप्यूटराइज्ड मैप्स भी शामिल हैं। हमने डिजिटल सिग्नेचर्स की डेफिनेशन को भी शामिल किया और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट को एक ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया। अब हम बेसिकली इस मॉडल पर काम कर रहे हैं कि हम जो एग्रीकल्चर लैंड पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत डील होती है उसमें हम प्रोसेसेस को आसान बनाएं और प्रॉपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दें। जिस तरह रूल्स के अंदर ये जिक्र मौजूद है कि जब भी एग्रीकल्चर लैंड आगे ट्रांसफ़र होगी तो उसका ततीमा कटेगा, सप्लीमेंट्री मैप कटेगा। हम बुनियादी तौर पर पल्स प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस ऑफ लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट के अंदर हम रूल्स रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे जिसके तहत ये सारा डेटा हमारा मैनेज होगा और लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट हो सकेंगे। इसी तरह हम मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं,
کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں اور فاٹا ہے, پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں, ہم ساروں کو ایک نظام کے تحت لا رہے ہیں اور ہم اس کو بھی قانون کے اندر قانونی کور دے کے پرسکرائب کریں گے کہ وہ ایک ہی طرح کا نظام ہو جو کہ آٹومیٹڈ طریقے سے لوگوں کے اونرز کو اور پرچیزرز کو اور جو بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں ان کے اتھینٹیکیشن کو ریکارڈ کرے اور ایسا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہو کہ جو کہ آنے والے دنوں کے اندر نہ صرف صوبے کے اندر ریکارڈ کی اتھینٹسٹی کو انشور کر سکے, بلکہ ظاہر ہے یہ چیز پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی اور ایک صوبے کی اکنامک سٹیبلٹی سے بھی جڑی ہوئی ہے. تو ہم قانون کے اندر جو ریکوائرڈ اس کے اندر ترامیم ہیں ہم اس پر بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پر دیہات کے اندر ایک اور مسئلہ جو لوگوں کو درپیش آتا ہے پارٹیشن آف لینڈ کے لیے, ہم اس کے لیے لا کو لوگوں کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ریونیو لاز کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جس سے پروسیسز بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں, لنگر آن ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو سالہ سال ریونیو عدالتوں میں اور کورٹس کے چکر لگانا پڑتے ہیں, اس سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا لیگل فریم ورک جو ہے وہ ڈیولپ کریں کہ جس سے لوگوں کے رائٹس کا تحفظ بھی ہو اور قانون کے اندر یہ جو پیچیدگیاں ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو سکے.